जला देगी ये गर्मी, क्योंकि देश में मौसम ने एक साथ कई रंग दिखाने शुरू कर दिया। एक तरफ जहां पर उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्से इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं, हीट वेव महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वोत्तर के भारत में भारी बारिश का दौर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ये दोहरी स्थिति और ज्यादा तेज हो सकती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले 7 दिन तक भीषण लू से लेकर खतरनाक हीटवेव की स्थिति बनी रहने की पूरी संभावना है। वहीं पूर्वी भारत और उससे सटे हुए उत्तरी इलाकों में 26 मई तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी 29 मई तक एक बार फिर से लू का असर देखने को मिलेगा। लोग इससे परेशान होते हुए नजर आएंगे और साथ ही खास तौर पर विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंभीर गर्मी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिमी झारखंड और साथ ही आंतरिक उड़ीसा के हिस्सों में हीटवेव की स्थिति देखी गई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के लिए सीवियर हीटवेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तरी तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो भारी बारिश को लेकर पूर्वोत्तर के राज्य केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और कर्नाटक के कुछ हिस्से ऐसे हिस्से हैं, उसको लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे सूरज का सितम इस वक्त बेरहम होता जा रहा है। दिल्ली से लेकर खजुराहो की तस्वीर आपके सामने है, अंबाला, पटना, चंडीगढ़ का हाल भी आप देख लीजिए, लखनऊ की तस्वीरें आप देख लीजिए। भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। इसके साथ ही कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, लखनऊ में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ एक गर्मी जो महसूस की जा रही है और दूसरी तरफ टेम्परेचर किस तरीके का अलग अलग इलाकों में जो दर्ज किया गया है। सबसे पहले इस गर्मी मीटर में चंद्रपुर का हाल आप देखिए, क्योंकि चंद्रपुर में 44 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। प्रयागराज में 44 डिग्री, दिल्ली में 42 डिग्री, तो पटना में 39 डिग्री, अहमदाबाद में इस वक्त टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस का है और बांदा में ये 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। गुरुग्राम में भी भीषण गर्मी 43 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ रिकॉर्ड की गई। चंडीगढ़ का हाल भी बेहाल है, 41 डिग्री सेल्सियस। देहरादून 37 डिग्री सेल्सियस जो मैक्सिमम टेम्परेचर इन अलग अलग जगहों का रिकॉर्ड किया गया है, जो लोगों को झुलसा रहे हैं, जो सड़क पर राहगीर निकल रहे हैं, उनके लिए दिक्कत का सबब बने हुए हैं। अब अगले 2 दिन मौसम के बारे में क्या हालात रहने वाले हैं, यानी कि आज 25 तारीख है, तो 26 और 27 तारीख को देश में कैसा गर्म मौसम रहेगा। 26 मई को हीटवेव का अलर्ट है। इसका असर आपको हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हीटवेव चलने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल और साथ ही ओडिशा में उमस भरी गर्मी परेशान करेगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। फिर 26 मई को भारी बारिश की भी चेतावनी है और वो बारिश की चेतावनी है अरुणाचल प्रदेश के लिए, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, लक्षद्वीप, तमिलनाडु समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 26 मई को तूफान का भी अलर्ट है। बारिश के बाद तूफान का अलर्ट कहां है? बिहार में, जहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, बंगाल में तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही 27 मई को हीट वेव का अलर्ट कहां पर है, जिसमें शामिल है राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। अब 27 तारीख में ही बारिश की चेतावनी कहां के लिए है वो भी आप देख लीजिए, जहां बिहार से लेकर केरलम, असम, मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट है, यानी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। अब क्योंकि इसी के साथ आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है,
तो नौतपा के साथ हम देखेंगे कि और ज्यादा गर्मी आने वाले 9 दिन तक आपको झुलसाएगी। तो आपको बचाव करना है अपना, यानी गर्मी से आप बचाव क्या करें, कैसे करें, ये भी आपको बता देते हैं। एक तो आप खूब पानी पिए, अपने आप को आप डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, नींबू का पानी पिए, और साथ ही जो कपड़े हैं वो या तो लूज कपड़े पहने या सूती के कपड़े पहने, और अपने सर को आप दुपट्टे या टोपी से ढक ले ताकि सीधा जो झुलसती हुई वेव्स हैं वो आपको परेशान ना करें और गर्मी से आपको कुछ राहत मिल पाए। अब बचना क्या है, क्या नहीं करना है। एक तो धूप में आप वर्कआउट करने से बचें, चाय कॉफी शराब आप उसका सेवन ना करें, भारी कपड़े ना पहने, धूप में आप बाहर ना निकले, खुद को जितना बचा सकते हैं और जितना जरूरी सिर्फ उतना ही बाहर निकले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि खाने को भी हल्का रखें और साथ ही अपने आप को डिहाइड्रेट भी ना होने दें। दिल्ली में गर्मी से तो हाल बेहाल है, लोग भीषण गर्मी से भी परेशान हैं। दोपहर के वक्त मानो सड़कों पर एक सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है और गर्मी से बचने के लिए लोग इस वक्त घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। मेरे सहयोगी वरुण जैन ने दिल्ली में इस पूरी स्थिति का जायजा लिया, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आसमान आग उगल रही है, लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद है और आपको बता दें आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो करीब 39 डिग्री के आसपास नोट किया गया। जो तापमान है वो करीब 45-46 डिग्री तक पहुंच सकता है और आने वाले कई दिनों तक जनता को किसी तरह की राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान यूं ही जो अधिकतम तापमान है 45-46 डिग्री के आसपास बना रहेगा। यही वजह है कि लोगों से भी ये अपील की गई है सरकार की तरफ से कि वो दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जो ये लू है ये सीधा सीधा शरीर पर असर डालेगी, डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से भी कई तैयारियां की गई हैं। अस्पतालों के अंदर स्पेशल वार्ड्स बनाए गए हैं कि अगर कोई हीट स्ट्रोक का शिकार शख्स अस्पताल पहुंचता है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट दी जा सके। इस हीट स्ट्रोक से जुड़ी दवाइयां हैं वो स्टोर की गई है। तो कहीं ना कहीं गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है, लू के थपेड़े चल रहे हैं और आने वाले समय में भी इससे कोई राहत मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कैमरामैन शिवली के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली। तो ये तो हुआ दिल्ली का हाल और नौतपा की शुरुआत से ही आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी में लखनऊ नगर निगम ग्रीन शेड की व्यवस्था यहां पर कर रहा है। पानी के फव्वारे स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को कुछ राहत तो मिल सके। मेरे सहयोगी नीलेश चौहान ने इस पूरी स्थिति का जायजा लिया है, उनकी एक रिपोर्ट भी आप देखिएगा। भीषण गर्मी से बचाने के लिए लगातार लखनऊ नगर निगम की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी में भी ग्राउंड जीरो पर रियलिटी देखने के लिए खुद नगर आयुक्त और लखनऊ मेयर मोर्चा संभाल चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, ग्रीन शेड बनाया गया है ताकि लोगों को गर्मी से कुछ राहत देने का काम किया जा सके। फिलहाल नौतपे की शुरुआत आज से हुई है। 9 दिनों तक आसमान से प्रचंड गर्मी बरसने वाली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी हैं और साथ ही साथ उनके आप देख सकते हैं कि नगर आयुक्त लखनऊ भी जो है पूरे शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। मैम, आज से नौतपा की शुरुआत हुई, आप लोगों ने बेहतर प्रयास किए कि लोगों को कुछ राहत दिया जाए। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और कहां-कहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं शुरू की? ये नौतपा की शुरुआत हुई है, कल से हमने व्यवस्था करी है और मुझे लगता है जहां जहां पे जितने ज्यादा हो सके चौराहे पे हम ये व्यवस्था करेंगे। जैसे हमने 10-90 पे कूलिंग पॉइंट बना दिया कि आदमी यहाँ बैठे रहे, अपना पानी मीठा खा के जाए। इसी तरीके से जहाँ जहाँ अभी एक ही बना है, 2 बने हैं, जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता होगी भीड़ वाली जगह में हम ये बनाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल है जहां पर भारी संख्या में वाहन सिग्नल बंद होने पर रुकते हैं, तो ऐसे में उनको जो है राहत देने का काम किया जा सके। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गर्मी से राहत देने के लिए खुद जो है लखनऊ के नगर आयुक्त उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। उनके साथ लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल जी हैं। तो ये पूरी नगर निगम की टीम जो अलग अलग हिस्सों में जाकर निरीक्षण कर रही है कि किन जगहों पर इस तरीके से ग्रीन शेड बनाने की आवश्यकता है ताकि पब्लिक को, आम जनता को कुछ राहत देने का काम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। तो उत्तराखंड के मैदानी इलाके खासकर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में भयंकर गर्मी का प्रकोप है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मेरे सहयोगी पंकज राणा की एक रिपोर्ट आपको उत्तराखंड से दिखाएंगे।
उत्तराखंड में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। खासकर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने का पूर्वानुमान जताया है, जिसके बाद आप देखेंगे तो देहरादून में जो तापमान है अभी फिलहाल 35 से 36 डिग्री के आसपास हो गया है और वक्त ढलते ये तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। पिछले 3 सालों में आज और कल का दिन जो है वो बहुत गर्म आंका गया है और ऐसे में साफ तौर पर कहा सकता है कि जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने टेम्परेचर 40 डिग्री के क्रॉस होने का अनुमान जताया है। खासकर देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लू चलेंगी और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादल छाए रहने के लिए अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान जताया और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इसके अलावा 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद प्रदेश में सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी डीएम को कहा है कि वह सतर्कता और जागरूकता फैलाएं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अस्पतालों की बात की जाए तो वहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में इमरजेंसी में प्रॉपर दवाइयां रखी जाएं और आपातकालीन स्थिति में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो लोगों को गुमराह न किया जाए, उनको पूरी तरह से उपचार दिया जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरह से तापमान अपनी गर्मी दिखा रहा है, लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उसके बाद अब जो आपदा प्रबंधन विभाग है और सरकार है वो अलर्ट मोड पे है। लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों और अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24।